हमने लीवर से निकाला 1.5 लीटर पस यानी कि मवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सागर सतपुते, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एंड एंडोवास्कुलर स्पेशलिस्ट एसएलवीसी क्लिनिक वाशी से। आज हम चर्चा करेंगे लीवर एब्सेस यानी कि लीवर में मवाद जब जमा होता है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। लीवर एब्सेस यानी कि लीवर में इन्फेक्शन होना और पस जमा होना। ये पस दो तरीके से होता है। मेडिकल टर्म्स में हम इसे अमीबिक लीवर एब्सेस या फिर पायोजेनिक लीवर एब्सेस ऐसे कहते हैं। पायोजेनिक एब्सेस अक्सर लीवर के अंदर जो पित्त की नलियां होती है उसके वजह से होते हैं, और अमीबिक लीवर एब्सेस ये इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं वो पेट के द्वारा इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन द्वारा एक पोर्टल वेन करके खून की नस होती है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स या फिर इम्प्योरिटीज को इंटेस्टाइन से लीवर तक लेके जाती है। तो जब भी कोई इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन इंटेस्टाइन से लीवर तक पहुंच सकता है। इसकी वजह से अगर कोई पेशेंट कच्चा मांस या कच्ची वेजिटेबल्स खाता है तो अमीबिक इन्फेक्शन इंटेस्टाइन से लीवर तक पहुंच सकता है। पेशेंट को शुरुआत में डायरिया या फिर पेट में दर्द होना, बहुत ज्यादा बुखार आना, ये सिम्टम्स होते हैं। अगर कुछ ब्लड टेस्ट और इमेजिंग यानी कि सोनोग्राफी या फिर सीटी स्कैन करके हम कंफर्म करते हैं कि ये लीवर एब्सेस है, तो हम लीवर एब्सेस का साइज और उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं। अगर लीवर एब्सेस 30 से 50 ml तक है तो उसको आईवी एंटीबायोटिक्स देके हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को काफी लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स देना या फिर हॉस्पिटल में एडमिट रखने की जरूरत होती है। अगर पस 50 से 100 ml तक है तो हम एक छोटी सी नीडल डाल के सोनोग्राफी में देख के उसको निकाल सकते हैं, जिसको सोनोग्राफी गाइडेड एस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर पस यानी कि लीवर एब्सेस 100 ml से भी ज्यादा है तो हम उसमें सोनोग्राफी में देख के एक छोटा सा पाइप डालते हैं, जिसे हम पिक्टेल इंसर्शन कहते हैं। इस पाइप के द्वारा हम 2 से 3 लीटर तक पस लीवर से निकाल सकते हैं। लीवर एब्सेस ये बीमारी कोई भी पेशेंट में हो सकती है, लेकिन जिस पेशेंट का लीवर पहले से ही कमजोर है, ऐसे पेशेंट में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ जाती है। जैसे कि क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट या फिर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कोई लीवर डिसीज है तो ये पस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, और नॉर्मल एंटीबायोटिक से ये पस जल्दी ठीक नहीं होता। जो एंटीबायोटिक्स सलाइन द्वारा या फिर टैबलेट द्वारा दी जाती है वो पस के अंदर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए ऐसे कंडीशन में हमें उस पस को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। लीवर एब्सेस की कन्वेंशनल ट्रीटमेंट थी सर्जिकली पेट ओपन करके लीवर एब्सेस पूरा निकाल देना। इस प्रोसीजर में पेट में बहुत बड़े कट होते थे। ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थेसिया में होती थी और पेशेंट का आईसीयू स्टे काफी ज्यादा बढ़ जाता था। इस एब्सेस को वक्त रहते अगर हम निकालते नहीं है तो वो पेट के अंदर ही फटने के चांसेस होते हैं और उसमें पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। हम पहले लीवर वाला एरिया सोनोग्राफी में चेक कर लेते हैं कि पस का क्वांटिटी कितना है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। वो देखने के बाद वो एरिया क्लीन करके हम सोनोग्राफी में देख के एक पाइप उसमें डालते हैं और लीवर का पस पूरा एक पाइप के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये पूरी प्रोसीजर लोकल एनेस्थेसिया में की जाती है, यानी कि जहाँ से वो पाइप जाती है उतना एरिया सुन किया जाता है। हालांकि इस प्रोसीजर में ब्लीडिंग की माइनर सी रिस्क होती है, लेकिन जब तक हम पस बाहर नहीं निकालते हैं तब तक पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, लीवर एब्सेस ये काफी मैनेजेबल ट्रीटेबल डिसीज है, जिसको हम मेडिसिन या फिर पिक्टेल इंसर्शन द्वारा मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक द्वारा हम ठीक कर सकते हैं और ये जानलेवा नहीं होती।